guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare, and we'll discuss the act 1 scene 7 of Macbeth. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth, and also we have discussed the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस द समरी एंड एनालिसिस ऑफ द एक्ट 1 सीन 7. सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन. So guys, this scene begins in Macbeth's castle in Inverness, where Macbeth sits alone and thinking about the prophecy. So guys, देखो ये जो सीन है, प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि जो किंग डंकन है वो मैकबेथ की कासल में आ जाते हैं और लेडी मैकबेथ उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं. सो इस सीन में जो मैकबेथ है वो अपनी कासल में बैठे होते हैं अकेले, और वो बैठे बैठे विचेस की प्रोफेसी के बारे में सोच रहे होते हैं. इसी से इस सीन की स्टार्टिंग होती है. सो गाइस, मैकबेथ सॉलिलिटी रिवील्स द शैडो ऑफ हिज एम्बिशियस एस्पेक्ट ऑफ माइंड. सो गाइस देखो, मैकबेथ अकेले बैठे बैठे मतलब अकेले बोल रहे हैं, इट्स मीन वो सॉलिलिटी होती है. सो मैकबेथ की ये सॉलिलिटी ये रिवील करती है कि वो किस तरीके से अपने इस एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं. जो भी उनके इस एम्बिशन के पीछे एक परछाई सी है, जो शेडो है, बेसिकली वो यहाँ पर रिवील होती है उनकी सॉलिलिटी के थ्रू. सो गाइस, मैकबेथ यहाँ पर क्या सोच रहे होते हैं, ही इज़ थिंकिंग अबाउट द मर्डर ऑफ किंग एंड इट्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो गाइस देखो, इस सॉलिलिटी में मैकबेथ ये रिवील करते हैं कि वो सोच रहे हैं किंग डंकन का मर्डर करने की, लेकिन इट्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि वो किंग डंकन का मर्डर कर देंगे, सो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है गाइस? देखो, इफ़ इट वर सिंपली अ मैटर ऑफ किलिंग द किंग विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज इट वुडंट बी अ बिग इशू. सो गाइस देखो, क्या सोचता है यहाँ पर मैकबेथ कि अगर सिर्फ किंग डंकन को मारना है और उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ किंग डंकन को मारा और किस्सा ख़त्म. अगर ऐसा होता, मतलब इस मारने के बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो हाँ मैकबेथ उसे इजीली मार दे. लेकिन मैकबेथ यहाँ पर क्यों परेशान है कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो उसके बाद क्या होगा. इट्स मीन वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिर्फ किंग डंकन को मारना, कि उसके बाद उसे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मार सकता है. बट वॉट पजल्स मैकबेथ इज द थॉट ऑफ आफ्टर दैट. ही इज़ नॉट पजल्ड बाय द आइडिया ऑफ किलिंग डंकन. सो गाइस देखो, मैकबेथ को क्या चीज़ परेशान कर रही है कि डेथ के बाद क्या होगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. बेसिकली उसको ये चीज़ परेशान कर रही है कि डेथ के बाद क्या होगा. वो इस चीज़ से पजल नहीं है कि किंग डंकन को मारना. किंग डंकन को मारना कोई बड़ा इशू नहीं होता उसके लिए, अगर उसके बाद उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना मिले. एंड गाइज, ही वंडर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट्स ऑफ मर्डर इन द नेक्स्ट लाइफ, द लाइफ टू कम आफ्टर वंस डेथ. सो गाइज देखो, मैकबेथ यहाँ पर एक तो ये चीज़ सोचकर परेशान है कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होंगे. लोग उससे पूछेंगे, उस पर शक करेंगे कि हाँ किंग डंकन मैकबेथ की कासल में आया है, मैकबेथ को तो उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी और यहाँ पर आकर वो मर गया, तो इस तरीके के उस पर इल्ज़ाम लगेंगे. और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि कॉन्सिक्वेंसेस इस लाइफ के बाद उस मर्डर के क्या होंगे, कि मतलब अगर उसने किंग डंकन को मार दिया और इस लाइफ के बाद जो उसकी नेक्स्ट लाइफ होगी, उस लाइफ में जाकर उसको इस एक्ट का, किंग डंकन को मारने के एक्ट का परिणाम भुगतना पड़ेगा. कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया, उसके बाद उसे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी लाइफ के बाद, मतलब मरने के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें. यहाँ पर मैकबेथ इस बारे में भी सोचता है. तो वो ये सोचता है कि इसी लाइफ में किंग डंकन को मारने के बाद क्या होगा, और साथ ही साथ अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो इस लाइफ के डेथ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें भी उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे. सो गाइज, ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द मर्डरिंग किंग डंकन in his own house would be a serious violation of his hospitality, as he is supposed to protect the king, not murder him. और साथ ही साथ वो ये चीज़ सोचकर भी परेशान होता है कि किंग डंकन को वो अपने खुद के घर में मारेगा, मतलब किंग डंकन उसके यहाँ नाइट स्टे करने आया है और वो यहाँ पर ही मारेगा, तो इट वुड बी अ सीरियस वायलेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि उसको यहाँ पर किंग डंकन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी और यहाँ पर तो उसने मर्डर करवा दिया. कि मतलब किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी उसने दिखाई है, बिल्कुल भी उसका अच्छे से वेलकम कर ही नहीं पाया, इवन उसका मर्डर ही कर दिया. इस तरीके के इल्ज़ाम उस पर लग जाएंगे. सो गाइज, देन मैकबेथ डिसाइड्स दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया एंड ही हैज़ नो जस्टिफेबल रीज़न और कॉज टू किल द किंग. सो गाइस, यहाँ पर मैकबेथ क्या डिसाइड करता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है किंग डंकन को मारना, बिकॉज उसके पास कोई जस्टिफिएबल इशू या कोई रीज़न नहीं है किंग डंकन को मारने का. उसके पास कोई कारण नहीं है किंग डंकन को मारने का. किंग डंकन उसके साथ इतने अच्छे से रहते हैं, उसको थेन ऑफ ग्लेमिस के बाद थेन ऑफ कॉर्डर भी बनाया और वो इस किंग को मार दे, सो ये बहुत बुरा होगा. ये वो डिसाइड ही करता है
इतने में ही वहाँ पर आ जाती है लेडी मैकबेथ। सो लेडी मैकबेथ यहाँ पर एंटर हो जाती हैं एंड शी मॉक्स मैकबेथ एंड सेज दैट शी थिंक्स मैकबेथ इज लैक ऑफ करेज एंड कॉल्स हिम अ कावर्ड। शी क्वेश्चंस हिज मैनहुड। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ एंटर होती हैं वो मैकबेथ का मजाक उड़ाती हैं। वो क्या कहती हैं कि मैकबेथ में बिल्कुल भी करेज नहीं है, वो बिल्कुल भी करेजियस नहीं है, और वो उसे कावर्ड मतलब डरपोक बोलती है। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ को यहाँ पर डरपोक बोल रही हैं एंड शी क्वेश्चंस हिज मैनहुड। वो उसकी मर्दानगी को क्वेश्चन करती हैं। शी ऑल्सो कंपेयर्स हिम विद अ पुअर कैट हु वांट्स द फिश बट डज नॉट वांट टू वेट इट पाउस। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो अपने हस्बैंड को पुअर कैट, एक बेचारी बिल्ली से कंपेयर करती हैं और कहती है कि उसका हस्बैंड तो एक बिल्ली जैसा है जिसे फ़िश तो चाहिए लेकिन वो जाने से उस फिश को पकड़ने से डर रहा है कि कहीं उसके पैर गीले ना हो जाए, कि मतलब वो किंग तो बनना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं करना चाह रहा है। एंड गाइज देन शी शिफ्ट्स हर अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ सपोज्ड मर्डर। सो गाइज उसके बाद लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हैं एंड देन फिर वो उसको समझाती हैं कि यही एक सॉल्यूशन है इसका, और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से वो किंग डंकन का मर्डर करेंगे, कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या उसने बनाया है प्लान, किस तरीके से वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे किंग डंकन को मारने के लिए। She tells Macbeth that she plans to drug the guards chamberlains of the king with alcohol. They will be blamed. तो गाइज लेडी मैकबेथ यहाँ पर क्या बोलती है कि उसके पास एक प्लान है कि वो जो किंग डंकन के गार्ड्स हैं, मतलब जो किंग डंकन के चेम्बरलैंड्स हैं, जो भी किंग डंकन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, गार्ड कर रहे थे जो किंग डंकन को, वो उन्हें अल्कोहल पिला देंगे और उसके बाद सारा ब्लेम इन चेम्बरलैंड्स पर ही डाल देंगे कि इन्होंने ही किंग डंकन को मारा है। गाइज इन दिस वे लेडी मैकबेथ कन्विंसेस हर हस्बैंड। सो गाइज इस तरीके से लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को कन्विंस करती हैं एंड दिस सीन एंड्स हियर। सो गाइज ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है एंड दिस वाज द लास्ट सीन ऑफ Act 1. Act 1 Scene 7 is the last scene of Act 1. After this scene we will discuss about the Act 2 Scene 1. So guys I hope आप लोगों को ये Act 1 Scene 7 क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें, और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।